स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। ये कार्यक्रम अलग अलग दिन, अलग अलग उन कार्यक्रमों के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज हम सभी आए, हर कार्यकर्ता ने अपने अपने घर में भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घर में लगाया। पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। और अब 3 दिन का कार्यक्रम, हर स्तर का कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता महानगर के अंदर, मंडल के कार्यकर्ता मंडल के अंदर, वार्ड के कार्यकर्ता वार्ड के अंदर और बूथ के कार्यकर्ता बूथ के अंदर एक रैली निकालें, पद यात्रा करें। धूप हो रही है तो सुबह और शाम निकालिए। 2-2 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की यात्रा, पद यात्रा निकलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पार्टी के पत्रक को घर घर पहुंचाइए। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने का काम करना होगा। यह अवसर है और इस दौरान अपने बूथ स्तर पर, अपने वार्ड स्तर पर स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, यह गंदगी बीमारी का कारण है। राजनीतिक गंदगी जैसे राज्य को और देश को बीमार कर देती है, ऐसी ये गंदगी जो दिखाई देती है, इस गंदगी को भी समाप्त करने के लिए हमें स्वच्छता के विशेष अभियान को आगे बढ़ाना होगा। याद रखना, जितना आप अपना जीवन तपाएंगे, आगे बढ़ेंगे सोने की तरह, उतना ही खरा उतर करके अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और इस यात्रा को उसी रूप में आगे बढ़ाना है। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर, जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा, उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। हमारा दायित्व बनता है हम भारत के संविधान के शिल्पी को सम्मान दें। इसके अलावा जहां कहीं भी सदगुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमाएं होंगी, वहां पर भी सुंदरीकरण के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। जहां कहीं भी रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमाएं होंगी, वहां के सुंदरीकरण के कार्यक्रम और सुरक्षा के कार्यक्रम को भी सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी। ये बड़े कार्यक्रम को हमें हर एक बूथ पर आगे बढ़ाना है और उसकी फोटो लेकर के, सेल्फी लेकर के उसे अपलोड भी करना है, आगे बढ़ाना है।
हर एक बूथ पर हम इस कार्य को देखेंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों का सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों के प्रति, पार्टी के मूल्यों और आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी आज भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, क्योंकि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने लिए नहीं देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। और समाज और राष्ट्र के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज गोरखपुर में भी उन नींव के पत्थरों को यहां पर स्मरण किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया।